नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर 56,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कर्नाटक के कुलबर्गी में वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। कर्नाटक की 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और मतदान का प्रतिशत 72.13 रहा था। फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद चुनाव आयोग ने कर्नाटक के राजेश्वरी नगर का चुनाव स्थगित कर दिया था। अब वहां 28 मई को चुनाव होंगे। जयनगर सीट का चुनाव भी बीजेपी उम्मीदवार के निधन के चलते नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा में कुल 2,622 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें बीजेपी के 222, कांग्रेस के 220, जेडीएस के 200 और बीएसपी के 19 उम्मीदवार शामिल हैं। कर्नाटक में कुल 5,56,75,000 मतदाताओं में करीब 2,57,00,000 पुरुष और करीब 2,50,00,000 महिला मतदाता थे। कर्नाटक विधानसभा में कुल 57,000 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 80,000 ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मिल रहे हैं। किसी में बीजेपी तो किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं जेडीएस को किंग मेकर बताया गया है, जबकि टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को बड़ी पार्टी बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है। ये सीट चामुंडेश्वरी और बादामी विधानसभा क्षेत्र की है। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा से चुनाव लड़ा है। सीट पर आज सभी की नजरें बनी रहेंगी। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारस्वामी रामनगर और चन्नापटना से उम्मीदवार हैं। इन दोनों सीटों पर सभी की नजर है। बदामी के एक होटल से पोस्टल बैलेट मिलने की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने जांच पड़ताल की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बताया कि यहां कोई पोस्टल बैलेट नहीं मिला है। कांग्रेस ने ही चुनाव आयोग से मिलकर जांच की मांग की थी और ये जांच अब भी जारी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सिद्धारमैया को देश का नंबर 1 सीएम भी करार दिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे को देश को नई दिशा देने वाला बताया है। उन्होंने कर्नाटक के विजेता को 2019 के चुनाव को जीतने वाला करार दिया है। आज एक हाई प्रोफाइल रोड रेस केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस केस में एक युवक की मौत हो गई थी और मामले में पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू आरोपी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मुंबई में 4th ग्लोबल एग्जीबिशन सर्विस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी राष्ट्रपति जाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। स्मृति ईरानी की जगह सूचना प्रसारण मंत्रालय राज्यवर्धन सिंह राठौर को दिया गया है। स्मृति ईरानी सिर्फ कपड़ा मंत्रालय देखेंगी। स्वास्थ्य कार्डों के चलते अरुण जेटली की जगह पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जेटली के स्वस्थ होने तक पीयूष वित्त मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल रेल मंत्री भी हैं। एसएस अहलूवालिया से पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री प्रभार वापस ले लिया गया है। इसकी जगह उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाया गया है। इधर के अल्फोंस से सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का दर्जा वापस ले लिया गया है। 21 मई को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। सोची में होने वाली इस अनौपचारिक शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 5 दिन के विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। वेंकैया नायडू अमेरिकी देश ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू दौरे पर गए थे। दिल्ली में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीआरडीओ नेशनल टेक्नोलॉजी डे के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई लोगों को उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा में 12 लोगों के मारे जाने पर सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। पंचायत चुनाव के दौरान कई लोग जख्मी भी हुए थे। मुर्शिदाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के संगठन की कमियों को दूर करने का निर्देश भी उन्हें दिया। चेन्नई में एमएनएम चीफ कमल हसन ने डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट स्टालिन से मुलाकात की। दोनों की ये मुलाकात कावेरी नदी मुद्दे को लेकर हुई। स्टालिन ने इसी मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था। यूपी के रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां बांटी और इस मौके पर इनडायरेक्टली जिन्ना के नाम पर सियासत करने वालों पर निशाना साधा। इस खास मौके पर मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहे। मुंबई में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और यूपी के राज्यपाल राम नाईक पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में संदिग्ध की खबर के बाद इलाके में अलर्ट किया गया और बीएसएफ के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली एक बार फिर सक्रिय नजर आए। नक्सलियों ने यहां ट्रैक्टर, बिल्डिंग बनाने वाली मशीन और दूसरी चीजों को जला दिया। साथ ही पेड़ों पर धमकी भरा पोस्टर भी चिपका दिया। त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला में हेरोइन और दूसरे किस्म के ड्रग्स को बरामद किया है। पुलिस को ये कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली। ड्रग्स की बरामदगी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 साल बाद चार्जशीट दायर की है, जिसमें पुलिस ने शशि थरूर को संदिग्ध आरोपी माना है। थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। गुजरात के जामनगर के जाने माने वकील किरीट जोशी के हत्या की गुत्थी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सुलझा ली है। मुंबई से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मास्टरमाइंड दुबई भाग गया। यह हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई थी। हरियाणा के सोनीपत में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 2 ऑटो की टक्कर में करीब 12 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 मेडिकल की छात्राएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने बयान पर कायम है। शरीफ ने कहा है कि वो लगातार सच बोल रहे हैं और ऐसा करना उनकी राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है। बता दें कि मुंबई हमले में शरीफ ने पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका को माना था। आईपीएल 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, जो रात 8 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। आईपीएल 11 में इंदौर में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शानदार जीत दर्ज की। बैंगलोर की टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम 88 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में कोहली एंड कंपनी ने बिना विकेट खोए मुकाबला जीत लिया।